हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोब्लिस। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ मास्टर केडर साइंस। तो इसमें क्या होता है कि जो जोलॉजी और बॉटनी है, इसका जो सिलेबस है मोर देन जो हाफ ऑफ द सिलेबस है वो सेम है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले हम जोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट आती है दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ना है और जो इसका मीनिंग है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है मैनकाइंड को। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है टेक्सोनॉमी के बारे में, जिसमें हम स्पीशीज़ के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को पढ़ेंगे। हम 11th क्लासेस को स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन मास्टर केडर का जो लेवल होता है मोस्टली तो पेपर जो होता है 12th बेस्ड आता है, लेकिन हमें ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ मेंशन होती है कि हमें अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक ही पढ़ के आने हैं सारे टॉपिक्स। और उसके बाद हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमें क्या पढ़ना है? हमें सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं एंड क्लासिफिकेशन पढ़नी है नॉन कॉर्डेट्स की अप टू फाइलम लेवल तक पढ़ना है। उसका हम हैबिट्स पढ़ेंगे, हैबिटेट्स पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कॉर्डेट्स है उसका अप टू क्लास लेवल हमें स्टडी करना है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हमें टिश्यू सिस्टम को के बारे में पढ़ना है कि जैसे टिश्यूज़ हैं वो ओरिजिनेट कैसे हुए, कौन सा उनका ओरिजिन है, एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल है। नर्वस टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, स्केलेटल जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आफ्टर दैट हमें पढ़नी है मॉर्फोलॉजी। हाँ, एनिमल किंगडम में हमें बेसिकली 3 चीज़ों की जो है मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। अर्थवर्म की पढ़नी है, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट में हमें कॉकरोच है, इसका हम डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा देखेंगे। हाँ जी। तो उसके बाद क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द पेपर है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी में से आता है। मोस्ट ऑफ द पेपर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फिजियोलॉजी है हमारे जोलॉजी बॉटनी के एग्जाम की। तो इसमें हमें पढ़नी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या क्या रोल्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन कौन से हैं, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स रिस्पायर कैसे करते हैं, ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, लंग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम कौन सी होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है, ये सारा हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। आफ्टर दैट क्या है? सर्कुलेशन आता है, हमारा हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर वही धड़कना बंद कर दे तो हम भी बंद हो जाएंगे किसी दिन, ठीक है। तो सर्कुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लड का। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, ब्लड की कोएगुलेशन पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशंस पढ़ेंगे, लिम्फ वगैरह पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है हमें ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक आउटपुट्स क्या होते हैं, ईसीजी क्या होती है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या आता है? हम किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रेगुलेशन कैसे होती है किडनी फंक्शन की, दूसरे ऑर्गन्स और कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है मूवमेंट में, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आता है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, आई और ईयर है बेसिकली इसमें, ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है क्योंकि इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहती है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें कि हमें एनाटॉमी पढ़नी है, टेस्टिस एंड ओवरी की एनाटॉमी पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं, ओवम कैसे बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है फीमेल्स में, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, ठीक है, प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद हमें लैक्टेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा रहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब जैसे कंट्री है हमारी इंडिया, तो इसमें अभी भी स्टिल एजुकेशन अच्छी हो गई है लोगों की, लेकिन अभी भी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो हम सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस बेसिकली इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जो मतलब डिजीजेज होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिवेंशन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि बर्थ कंट्रोल का मेथड होता है उसको पढ़ेंगे, और कौन कौन से वेज हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जो स्टेराइल कपल्स होते हैं वो कैसे बेबी को कंसीव कर सकते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि कोई फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आईवीएफ बहुत फेमस है, न्यूट्रो फर्टिलाइजेशन आज के टाइम में, जिफ्ट और गिफ्ट, इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद एक चीज़ है जो हमारी यूनिट है फिफ्थ, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें क्या है कि जो फिफ्थ यूनिट है, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, जो ये चार यूनिट्स है ये बॉटनी और जोलॉजी की कॉमन रहती है, तो हमारा ये पर्क पॉइंट है। जो बच्चे जोलॉजी बॉटनी को ऑप्ट कर रहे हैं मास्टर कैडर साइंस में, तो उनका पर्क पॉइंट ये है कि उनको आधी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। चार यूनिट्स बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। सेल बायोलॉजी में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सेल की ऑर्गेनेलिज होती है, सेल वॉल हो गया, ठीक है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बेसिकली अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होती है सेल ऑर्गेनेलिज की उसको स्टडी करेंगे, सेल स्ट्रक्चर को। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ द सेल डिवीजन। बच्चों को मोस्टली ये डिफ़िकल्ट लगती है, बट आई थिंक ये सबसे ईजी होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें हम सेल साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे, माइटोसिस मयोसिस को हम ट्रिक्स की हेल्प से याद करेंगे। उसके बाद हमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ना है, कि जैसे हमारी जो जनरेशन्स होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आते हैं, वो आती कैसे हैं, और जो वेरिएशन है वो ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम मेंडल बाबा को पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है, को डोमिनेंस हो गया, प्लियोट्रॉपी हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, हम क्रोमोसोम्स एंड जीन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे मेंडलियन डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर उसके बाद हमारा आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ते हैं, लैक ऑपरेंट, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन आता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आता है, एविडेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम सिंथेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस यूनिट में से। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ द सिक्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या रहता है हमारे पास कि बायोलॉजी जो है ह्यूमन वेलफेयर से कैसे रिलेटेड है, इसको हम बेसिकली स्टडी करते हैं। इसमें हम हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ को कॉज करते हैं। इसमें बेसिकली हमें कौन कौन सी डिजीज़ को ध्यान से पढ़ना है, वो है मलेरिया, फिलैरिसिस, एस्कैरिसिस, टाइफाइड के बारे में पढ़ना है, निमोनिया के बारे में पढ़ना है, कॉमन कोल्ड, अमीबॉइसिस एंड रिंगवॉर्म, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पैथोजन से फाइट कैसे करता है, एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, ठीक है, सारा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि जो बायोलॉजी है उसकी मदद से हम फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के मेथड पढ़ते हैं, हम टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, ये सारा हम एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रहता है हमारा वो होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। कि हम लोग स्टार्टिंग से जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, डिजीज़ कॉज करेगा भाई, ये तो खतरनाक है खतरनाक है, लेकिन
जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है? फूड प्रोसेसिंग में कैसे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर रहे हैं, नेम्स भी पढ़ने हैं हमें, ठीक है? एनर्जी जनरेशन में कैसे करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह कैसे एक्ट करते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। नेक्स्ट इज़ जो हमारी 7th यूनिट है दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है? इसमें हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा वो सारी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा तो बायोटेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना ही क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद रहता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कौन कौन सी, हेल्थ में कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। तो देखो बेटा जब कोविड आया था तो उम्मीद तो थी नहीं किसी की बचने की, तो बचाया किसने, बायोटेक्नोलॉजी ने, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से हमने क्या बनाई, वैक्सीन्स बनाई, ठीक है? वैक्सीन्स हो गया, हमारे जो आर्टिफिशियल हम हार्मोन्स देते हैं, इंसुलिन, लाइक डायबिटिक पेशेंट्स को आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जा रहा है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है बेटा। तो जैसे पहले क्या होता था कि कॉटन की पूरी क्रॉप खराब हो जाती थी, ठीक है? तो अब क्या बीटी कॉटन बन गई है, ठीक है? तो ये सारा क्या रहता है, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी इसकी एप्लीकेशंस में आता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम बना रहे हैं। अब हम ह्यूमन के माइंड में जो चीज़ आ गई ना कि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकता है। जो हमारी लास्ट यूनिट रहती है बेटा ज़ूलॉजी की, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, हमें कौन-कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है, ऑर्गेनिज़म्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट क्या होता है, निश क्या होता है, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरैक्शंस जो होती है पॉपुलेशंस के बीच में, म्यूचुअलिज़्म होता है, कई बारी कमेंसलिज़्म होता है, ठीक है बेटा, कॉम्पिटिशन होता है, पैरासिटिज़म होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आई थिंक वन ऑफ द ईज़ीएस्ट यूनिट जो रहती है हमारी वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रहती है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम का, ठीक है? पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर मास एनर्जी के पिरामिड्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग कैसे होती है बेटा, जो हमारे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ठीक है? ये सारे कैसे इसकी जो है मतलब साइक्लिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे बेटा हम इसमें, ठीक है? उसके बाद रहता है हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंज़र्वेशन, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी आजकल बहुत ज़्यादा खतरे में है क्योंकि हमें अपनी कंफर्ट ज़ोन चाहिए, ठीक है? तो उसको हम कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज़म्स कौन-कौन से होते हैं, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल पार्क्स के बारे में, सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ना है। आफ्टर दैट बेटा क्या रहता है हमारे पास, एनवायरमेंटल इश्यूज़ रहते हैं। अब एनवायरनमेंट को तो बहुत सारे इश्यूज़ है बेचारे को, है ना? पॉल्यूशन सबसे बड़ा, एयर पोल्यूशन आ गया, उसके कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो हम एग्रो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। बहुत ईज़ी-ईज़ी से टॉपिक्स है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, हमें सब पता होता है इसके बारे में, जस्ट हमें गो थ्रू करना है, ठीक है? ये तो रहता है हमारा बेटा ज़ूलॉजी का सिलेबस। अब हम चलते हैं बॉटनी के सिलेबस की तरफ। बॉटनी का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लास्ट की 4 यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, और जो स्टार्टिंग वाली यूनिट्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ठीक है? हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वही पहली यूनिट हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। इसमें क्या रहता है, वही पहली चीज़ बायोलॉजी, उसका मीनिंग और रेलेवेंस टू मैनकाइंड। देन रहता है हमारा टैक्सोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ठीक है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिस्टमैटिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? सिस्टमैटिक प्लांट सिस्टमैटिक्स क्या होता है, उसके एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, ठीक है? फिर उसके बाद वही हमारा 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, कैसे दिया, कौन-कौन से किंगडम्स थे वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो कि बहुत फेमस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमारे प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं,
ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम क्या करेंगे, नेम्स को याद भी करेंगे ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें हमारा जैसे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे किंगडम्स पढ़ेंगे और प्लांटे को और डिटेल में पढ़ना है। प्लांटे में क्या क्या पढ़ना है हमें, एल्गे पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद वायरसेस एंड लाइकन्स, जो कि मतलब इसमें आते ही नहीं है क्लासिफिकेशन में, उनको अलग से पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे एनिमल्स में पढ़ा था पहले टिश्यू, टिश्यू कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में, वही जो हमारे जाइलम फिलोएम हो गए, कंडक्टिंग टिश्यूज हो गए हमारे। ठीक है, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, सक्लेरेन्काइमा, जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, उनके बारे में पढ़ना है बेटा। मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो हमारी मतलब फंक्शंस होते हैं रूट स्टेम लीव के, उनके बारे में, और उनकी मॉडिफिकेशंस। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को देखते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो मॉडिफिकेशन कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। बाहर से तो हम देख लेते हैं रूट कैसी दिखती है, स्टेम कैसी दिखती है, लीफ कैसा दिखता है, तो अब हम उसका क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर से उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि उसमें इन एक्चुअल में है क्या क्या और कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमें पढ़ना है इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है कि हमें फ्लावर की अरेंजमेंट्स कैसे होती हैं, फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, सीड्स वगैरह पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें प्लांट की फैमिलीज पढ़नी है बेटा। तो फैमिलीज में बेसिकली ये हमारे पास 5 फैमिलीज रहती हैं। इसमें हमारी पहली है ब्रासिकेसे, फेबेशिए, सोलिनेशिए। ठीक है, लिलिएशी एंड पोएसी, जो ये 3 है बेटा, ये तो एनसीईआरटी में हमारे पास है। ठीक है, लेकिन जो ये 2 है ये हमें एडिशनल पढ़नी है, हम ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आती है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो जाइलम है वो पानी को कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस कैसे होती है, वाटर का रिलेशन क्या है सेल एंड न्यूट्रिएंट्स के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एपोप्लास्ट, इम्प्लास्ट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, पुल, रूट प्रेशर एंड गटेशन, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है मिनरल न्यूट्रिशन। अब देखो बेटा, ह्यूमंस को भी जिंदा रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं। ठीक है, हम डेली खाना खा रहे हैं। ठीक है, कार्ब्स मिल रहे हैं हमें, फैट्स मिल रहा है, हम वाटर इनटेक कर रहे हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, हम इसमें असेंशियल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उनका रोल, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो बेटा, जो मिनरल न्यूट्रिशन है ना, तो ये सारा चैप्टर क्या है, याद करने वाला है। तो हम अच्छी सी ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा, 2 बार रिवाइज करोगे तो माइंड में बैठ जाएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देन इज फोटोसिंथेसिस। बचपन से सुनते आ रहे कि प्लांट्स अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस इन एक्चुअल में होता कैसे है, क्या सूरज ने रोशनी दी, प्लांट ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करा और बना दिया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना दिया, ऐसे होती है क्या, नहीं। तो हम इसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइकिल चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, C3 C4 प्लांट्स हो गए हमारे, उनका स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन से मतलब कि यूवी स्पेक्ट्रम जैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कितने नैनोमीटर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सी सुटेबल रीजन की लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन। प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उनमें, बिल्कुल होती है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ईटीएस के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ना है हमें प्लांट्स का, वो भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में हमें पढ़ना है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या रहता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हमें फेजेस पढ़ने हैं प्लांट ग्रोथ के, प्लांट रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ कौन कौन सी होती है, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली जिन्होंने मेंशन कर रखे हैं, हमें ऑक्सिन्स पढ़ना है, जिबरलिन्स पढ़ने हैं, साइटोकाइनिन पढ़ने हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड पढ़ने हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। अब रोल ऑफ फाइटोक्रोम का रोल क्या है एंड हार्मोन्स इन फोटोपीरियोडिज्म, डोरमेंसी पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सी डोरमेंसी पढ़ेंगे, वर्नलाइजेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो रहता है वो रहता है हमारा प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है। प्लांट मूवमेंट्स में क्या आता है हमारे पास, ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई प्लांट होगा कि सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा होगा, कोई उसके ऑपोजिट बेंड करता है, ठीक है। कोई प्लांट तो जैसे रूट्स होती है मेनली धरती में होती हैं प्लांट्स की, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनकी एरियल रूट्स होती हैं। तो हमें पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, फोटोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे, मूवमेंट होती है बेसिकली ये प्लांट्स की, ठीक है। ग्रेविटोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें उनका मैकेनिज्म पढ़ना है कि मूवमेंट शो करते कैसे हैं प्लांट्स। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहती है वो हमारी रहती है बेटा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या है सुनो, इसमें हमें खाली प्लांट्स की रिप्रोडक्शन नहीं पढ़नी, हम थोड़े से और मेथड्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कैसे होती है वो, है ना। बाइनरी फिशन हो गया हमारे पास, ठीक है। बाइनरी फिशन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में कैसे कैसे होती है, ग्राफ्टिंग वगैरह, ऐसे ऐसे जो मेथड होते हैं वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स का रोल होगा, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे होंगे, वो वाले प्लांट्स आएंगे। इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगर फ्लावर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन की हेल्प से होती है, हमें पता है जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें फर्टिलाइजेशन पढ़नी है, प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है हमें बेटा, ठीक है। पार्थिनोकैरिपी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी यूनिट्स रहती हैं, अब देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था जोलॉजी में कि जो 5th यूनिट है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। और जो हमारी 6th यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सेम है जैसे जोलॉजी की है वैसे ही बॉटनी की है। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेंगे, सब यूनिट्स में डिवाइड करके हर एक यूनिट को उसकी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगी बेटा। तो आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप अपना डाउट पूछ सकते हो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू बेटा।